नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आयोग अध्यक्ष के श्योपुर दौरे में खुली प्रशासनिक लापरवाही की परतें। सरकार को भेजेंगे कार्रवाई की अनुशंसा। जमीनी हकीकत जानने तय छात्रावासों के बजाय 4 अन्य छात्रावासों का किया औचक निरीक्षण। मिली गंभीर अनियमितताएं। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कैलाश जाटव ने श्योपुर दौरे के दौरान जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए पहले से तय छात्रावासों तक सीमित रहने के बजाय उन्होंने 4 अन्य छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया, जहां साफ सफाई, भोजन, सुरक्षा, मच्छरदानी, लाइब्रेरी और अभिभावकों के बैठने जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नदारद मिलीं। उन्होंने कहा कि जिन छात्रावासों को पहले से निरीक्षण के लिए तैयार कराया गया था, वहां भी कई गंभीर खामियां मिलीं, जिससे जिले की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैलाश जाटव ने कहा कि कई अधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति बहुल क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं और सामाजिक पृष्ठभूमि तक से अनभिज्ञ हैं। उनके संज्ञान में यह भी आया है कि कई गांव आज भी सड़क, शुद्ध पेयजल और नियमित बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन यहां प्रभावी रूप से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजकर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि SC/ST छात्रावासों में उन्हीं के वर्गों के अधीक्षक बनाए जाने चाहिए, मगर यहां नियमों के विपरीत इन हॉस्टलों में अन्य वर्गों के अधीक्षक बने हुए हैं। बहुत जल्द ऐसे अधीक्षकों के बदलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रेसवार्ता में पत्रकारों ने कलेक्टर और जिला पंचायत CEO द्वारा फोन नहीं उठाने, शिकायतों और खबरों पर कार्रवाई नहीं होने तथा जनसुनवाई के औपचारिकता बन जाने का मुद्दा उठाया। इस पर कैलाश जाटव ने कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर सरकार को कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य जिलों में उनकी अनुशंसा पर वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने पुलिस को SC/ST अत्याचार के मामलों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश दिए और पत्रकारों को अपना WhatsApp नंबर उपलब्ध कराते हुए कहा कि यदि स्थानीय अधिकारी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मामले सीधे उन्हें भेजे जाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा। कैलाश जाटव ने कहा, अब तक जिले में जो चलता आया है वह आगे नहीं चलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के अधिकारों से समझौता नहीं होने दिया जाएगा। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छात्रावासों का निरीक्षण किया सर, क्या आपने पाया, कैसे थे सर उनकी व्यवस्था? अनियमितताएं हैं और जो भी अनियमितताएं हैं उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर उन्होंने जो चयनित हॉस्टल किया आप उन्हीं में गए, उनके अतिरिक्त भी गए? उसके अलावा मैं अलग से गया हूँ, 6 हॉस्टल गया हूँ, जिसमें से 2 चयनित थे और बाकी 4 मेरे थे। चयनित और 4 में क्या अंतर मिला सर? जमीन आसमान का अंतर है। तो चयनित में रंग रोगन हुआ होगा सर आपको? अब जो भी हुआ है वो सब आप जानते हैं। क्या क्या अनियमितता मिली है सर? एक तो मस्कीटो नहीं है भैया, बच्चों को रात में मच्छर काटते हैं। एक ठंडे पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है और इवनली कूलर भी नहीं है। बच्चों को बड़ी दिक्कत हुई इस मौसम में, तो मैंने दिया है। फर्नीचर ठीक नहीं है, टेबल है तो कुर्सी नहीं है, कुर्सी है तो टेबल नहीं है। पेरेंट्स के लोगों के बैठने के लिए कोई ऐसा स्वागत सत्कार वाला कक्ष नहीं है और सबसे बड़ी बात है लाइब्रेरी नहीं है। समीक्षा बैठक की थी, क्या निर्देश दिए, क्या शासन की योजनाएं ठीक चले। जो भी अधिकारी जिम्मेदार होगा उस शासन की योजना को क्रियान्वयन न करने के लिए उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो भ्रष्टाचार के लिए भी आपने बोला है कि भ्रष्टाचार करोगे तो नरक में जाओगे, तो क्या? नहीं, ये तो आपको पता है ना यार, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो यार? सर अधीक्षकों की मनमानी का कुछ लगा है सर आपको? है छात्रावासों में अधीक्षक जो है अपनी मनमानी चला रहे हैं, कुछ इस प्रकार का? जो मनमानी चला रहे होंगे आप नहीं चला पाएंगे। अनुसूचित भी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को पृष्ठभूमि का पता नहीं है, गाँव का पता नहीं है। हाँ, ये बात सही है। क्या पूरी बातें समझाइए आप? गाँव का पता? देखिए, जो अनुसूचित जाति के गांव है या प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, उसके अंतर्गत जो केंद्र द्वारा
स्वीकृत गांव है, एटलीस्ट उसको जिला पंचायत को, जनपद को मालूम होना चाहिए, जो कल की बैठक में नहीं थे। सर, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ काफी दुर्व्यवहार और अपराध देखे जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। तो सर, आपने इस संबंध में बात की प्रशासन से? आपके जिले में अघोषित जातिवाद है। सर, अनुसूचित जनजाति की जो योजनाएं सरकार द्वारा लाई जाती है काफी महत्वपूर्ण होती है। जमीनी हकीकत उनकी क्या है वास्तविकता में? आपने कई जिलों में आप घूमे हैं, मध्य प्रदेश में आपके अधिकारी लोग उस योजना को नीचे क्रियान्वयन करना नहीं चाहते, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। नेताओं की दूरी का क्या कारण रहा? आपसे दूर क्यों रहे? मैं आयोग का अध्यक्ष हूँ, नेता थोड़ी हूँ मैं। सर, SC/ST छात्रावासों में अधीक्षक कौन रह सकते हैं? नियम क्या है? SC/ST में SC/ST के अधीक्षक रह सकते अन्य हैं। जातियों के तो 10-10 साल से अधीक्षक तो फिर जो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, प्रशासन को इस संबंध में अवगत कराया जाता तो कोई कार्रवाई नहीं करते और खबरों को भी दबा दिया जाता। अब आप हमारे दोस्त बनिए, अपन सब कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कहीं शौचालय गंदे हैं तो कहीं दरवाजे नहीं है, और कहीं पे भोजन की शिकायतें हैं, कहीं पे खिड़की नहीं है, कहीं पे नेट नहीं है जो मच्छरों के लिए रहती है, प्रोटेक्ट रहता है। गर्ल्स हॉस्पिटलों में सुरक्षा नहीं है, पीने के पानी का RO का सिस्टम गड़बड़ है। ऐसी तमाम प्रकार की हैं समस्याएं, ये सरकार को बताया। इन समस्याओं को सर सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, लेकिन जो कलेक्टर हैं और जो जिला पंचायत CO हैं वो ध्यान ही नहीं देती हैं। सर, तो व्यवस्था सुधरेंगी कैसे? आप इस बार निरीक्षण कर जो इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, आज और अभी आपके सामने बोल के जा रहा हूँ, वो प्रशासन के पदों पर नहीं रहेगा। उसमें अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो मुझे बताइए, उसमें कोई आदमी आपकी सुन नहीं रहा है तो मुझे बताइए, उसके बाद अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा तो फिर मैं जिम्मेदार। ये सबसे पहले तो आयोग का परिचय। अभी कई भर्तियां ऐसी हैं जिनको आयोग के बारे में मालूम नहीं है, तो सबसे पहले शासन को आयोग का परिचय, और उस परिचय के साथ साथ आयोग की शक्तियां, आयोग की शक्तियों के साथ साथ उनकी प्रति जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी से अगर वो विमुख होते हैं और अपनी जवाबदारी को नहीं समझते हैं, तो मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ कि अधिकारी भोपाल में खड़ा होगा आयोग के सामने। कल सर आपने बेटा ने भी ऐसा कुछ कहा है जो कई लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा हूँ, परसों भी बोलूंगा। मेरे को किसी से डर नहीं लगता है। क्या लगा सर, यहाँ पे आपको लगा अधिकारी की ढील है, लापरवाही यहाँ क्या है? आयोग को वर्तमान में जुडिशरी पावर का अधिकार है। आयोग अभी तक 2 कलेक्टर, 3 SP, 6 SDM और 4 तहसीलदार, और इसी प्रकार से 2 जिला पंचायत के CO, इनको सम्मन जारी कर चुका है। आयोग का काम क्रियान्वयन में की जा रही लापरवाहियों के प्रति उत्तरदायित्व होने वाले अधिकारी को दंडित करना, लेकिन दंडित ही नहीं करना, उसके प्रति अनुशंसा करना दंड का अधिकार विभागीय है। यह कार्य मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ अनुशंसा करता हूँ। तो ऐसा एक छोटा सा काम सरकार ने मेरी तरफ दिया है। आपके जिले में सबसे बड़ा मामला है अपेक्षित जातिवाद, ठीक है ना? बिल्कुल सही। जब तक ये समाज में नहीं आएगा, जब तक राष्ट्र, मैं स्वतः ही कर रहा हूँ। अच्छा, कोई की शिकायत नहीं आई? मैं किसी के भरोसे में नहीं रहता, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, मुंह से बोलता हूँ। मैं किसी के कहने पे कोई कार्रवाई करता नहीं हूँ। आप भी मेरे चौथे स्तंभ हैं, आप मेरी आंखें हैं, आप मेरी आवाज हैं। अगर आपके द्वारा भी कोई स्पष्टता से मेरे पास से कोई जानकारी दी जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई करूँगी। जाति बस्तियों में रोड, पानी, सड़क और बिजली, ये सब व्यवस्था उसमें दुरुस्त करना है। ये आपको 5 चीजें बताई हैं, इसमें 90 चीजें हैं। उस 90 में इनको काम करना है। 90 में और भी सारी व्यवस्थाएं आप चाहेंगे तो मैं आपको एक पत्र दे दूंगा, लेकिन इसमें से देखने में यह आया है कल समीक्षा बैठक में कि आपके प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं मालूम है कि इसमें गांव कौन कौन से चयनित। बिल्कुल सही बात है। गांव कौन से चयनित हुए, ये अधिकारी का बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि उसके जिले के गांव सैंक्शन हो गए और उनको ही पता नहीं है, और जो इसका जनपद का CO है उसको भी नहीं मालूम है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आप मेरा ये आयोग का सहयोग करिए, जागरूक मुझे भी बनाइए, आप भी जागरूक होइए। अगर हम आज़ादी के 100 वर्ष मना रहे हैं तो हमें ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि आज तक यहाँ पर रोड, नलक, साड़ी, पानी, बिजली नहीं है।